जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना सबका वीडियो होने वाला है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। आज हम लोग उनका जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्त, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कहता है 1 नंबर का, कहता है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। क्या चीज दोस्त? रासायनिक अधिशोषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो उत्क्रमणीय है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? आखिर में कौन सी ऐसा घोल है जिसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा? तो देखिए दोस्त, चीनी में जो है ना, चीनी का घोल में टिंडल का प्रभाव नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है ताजे अवक्षेप को कोलाइड में यानी ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा ताजे अवक्षेप को जो है कोलाइड में बदलेंगे? तो पेप्टिजाइजेशन द्वारा यानी ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किस गैस का किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का जो है यानी ऐसा कौन सा गैस है जिसका अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा, चारकोल को अगर मिलाएंगे तो उनका अभिशोषण सबसे अधिक होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है ना, यानी अवशोषण चारकोल के द्वारा बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है P2O5 अच्छा है एक, यानी P2O5 किस चीज के लिए अच्छा है? तो अवशोषक के लिए P2O5 जो है अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, आप लोग मेहनत तो बहुत ही खामोशी से कीजिए। कहता है ना शांत पानी सुनामी लाता है। सेम टू यू, जितना मेहनत खामोशी से होगा उतना आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, हाई लेवल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू मार्क उठा सकते हैं, क्योंकि आज का जो बिहार बोर्ड है ना दोस्त, वो आपका ऑब्जेक्टिव को देखता है, जो आखिर में ऑब्जेक्टिव में उसका कितना मार्क है और उस हिसाब से सब्जेक्टिव का जो है मार्क आपको जोड़ के दे देता है। ठीक है, इसलिए दोस्त ऑब्जेक्टिव पे आप लोग कमांड कीजिए और हम गारंटी लेते हैं, एसएन रिसर्च सेंटर की तरफ से गारंटी है, जो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव जो जितना कराएंगे ना उनसे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग बस विश्वास रखिए, विश्वास बहुत बड़ा चीज है। चलिए दोस्त, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। क्या चीज दोस्त? टाइलिन नामक जो एंजाइम है उनका क्या स्रोत है? तो टाइलिन नामक एंजाइम का जो स्रोत है वो जीव का लार है। जीव के लार में जो होता है ना, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। देखिए दोस्त, अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कराते हैं और चैप्टर जैसे ही चैप्टर बाय चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग मिसलेसियस क्वेश्चन लाने लगेंगे। यानी हर एक चैप्टर से जो भी चैप्टर रहेगा ना उनसे हम लोग एक यानी 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी वीवीआई इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग अगर कहें तो मॉडल सेट कहते हैं, तो मॉडल सेट के बेसिस हम लोग क्वेश्चन लाने लगेंगे ऑब्जेक्टिव। और एक दिन में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कराएंगे। एक दिन में मात्र 50 से 60 क्वेश्चन होगा। इसलिए आप लोग जरूर जुड़े रहिए एसएन रिसर्च सेंटर के साथ और विश्वास रखिए। विश्वास बहुत बड़ा चीज है दोस्त, विश्वास बहुत बड़ा चीज है। इसलिए विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से हमको खेलने में यानी ऐसा कोई मजा नहीं है। इसलिए हम आपकी जिंदगी से नहीं खेलना चाहते हैं, बल्कि आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं, जो आपका उज्जवल भविष्य बहुत ही बेहतर हो। चलिए दोस्त, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है तेल की वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। क्या चीज दोस्त? तेल की वसा में जो है बदलने हेतु उत्प्रेरक जो है, प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो तेल की वसा में बदलने हेतु उत्प्रेरक जो है वो है निकेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है विलायक यानी विलायक विरागी यानी विरागी कोलाइड है। यहाँ पर दोस्त स्नेही कोलाइड भी आएगा और यहाँ पर अभी कह रहा है विरागी कोलाइड है। तो क्या कहलाता है? विरागी कोलाइड है तो वे कहलाएगा लिमो यानी लियोफेमिक कोलाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए दोस्त, कहता है विलायक यानी विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता है? क्या चीज दोस्त? विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता क्या है? तो लिफो यानी लिमोफेनियस यानी लिमोफेमिक कोलाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जो विलायक स्नेही कोलाइड है। देखिए दोस्त, ऊपर में था विलायक विरागी कोलाइड है और यहाँ पर कहता है स्नेही यानी विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता है? तो वहां पर क्या था दोस्त? तो वहां पर था जो विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता था? तो उसका ऑप्शन जो था लेमोफेमिक था। लेकिन यहाँ पर जो है विलायक स्नेही का बात कर रहा है तो इसलिए लेमोफेमिक हो जाएगा। लीमोफेमिक और लेमोफेमिक में दोस्त अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर लेमोफेमिक और लेमोफेमिक, देखिए सब चीज सेम है
बट यहाँ पे ली और फी, इसलिए दोस्त इनको ध्यान में रखिएगा। और स्नेही और विरागी को ध्यान में रखिएगा, जो आखिर में विलायक के साथ स्नेही पूछ रहा है या विरागी पूछ रहा है। और इनका ऑप्शन भी सेम आएगा दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं बस एक ही वर्ड का अक्षर है, यहाँ पर ली, यहाँ पर फी, इसलिए दोस्त ध्यान रखिएगा। यही बहुत बड़ी आप लोगों की चुनौती होगी, ध्यान रखिए। चलिए अब कहता है दूध एक उदाहरण है। दूध जो है किस प्रकार के उदाहरण है, तो दूध जो है एक, यह जो है पायरस का उदाहरण है। पायरस का उदाहरण जो है दूध है। चलिए अब निम्नलिखित कहता है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन जो है अधिकतम होता है। तो कहता है ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो इसमें किसके लिए जो है हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। तो देखिए दोस्त यहाँ पर जो है हो जाएगा वे K2SO4 के लिए जो है हिमांक का अवनमन सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें दोस्त, तो नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। इनमें से जो है कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ना अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए मोल का आयतन होता है। समान ताप एवं दाब पर, क्या चीज दोस्त ध्यान दीजिए, समान ताप एवं दाब पर कह रहा है जो किस गैस का मोल का आयतन कितना होता है, तो वो 22.4 लीटर होता है। कितना, 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल विलिस अम्ल कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल यानी सबसे कमजोर जो है विलिस अम्ल कौन सा है, तो वो हो जाएगा BI3, जो कि सबसे कमजोर होता है दोस्त। इनको तोड़ना बहुत आसान होता है, इनसे कभी भी ब्रिलियन आयोडाइड अलग हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, क्या चीज दोस्त कहता है 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी 0.5। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है 5%, क्या चीज दोस्त कहता है 5% कैन शुगर, 5% कैन शुगर अनुभार 342 आइसोटोनिक है, तो 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा। 5% कैन शुगर अनुभार 342 है तो आइसोटोनिक है, तो 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 171.2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मोललता क्या हो जाएगा। किसी विलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, कैसे दोस्त 200 ml में जो है 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो उसका विलियन का मोललता कितना हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 0.25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जातव झिल्ली में छन जाने वाली विलियन क्या कहलाता है, तो वे कहलाता है समांगी विलियन। समांगी विलियन जो है ना जातव झिल्ली में छन जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है। ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइड घोल नहीं है, तो देखिए दोस्त जल जो है ये कोलाइड घोल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव जो होता है किस चीज के लिए प्रदर्शित होता है, तो टिंडल प्रभाव जो होता है तो वास्तविक में जो घोल है ना उनके लिए प्रदर्शित होता है, ठीक है, वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित होता है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अपमार्जक को कहा जाता है, क्या चीज दोस्त अपमार्जक को कहा जाता है, तो अपमार्जक को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृष्ठ सक्रिय यानी पृष्ठ संकरियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट कहता है दोस्त तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड विलियन कहलाता है। तेल तथा पानी से संयोग बना कोलाइड विलियन क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है तो यानी इमेशन कहलाता है, इमेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है यूरियाज उदाहरण है, कैसी दोस्त यूरियाज जो है किसका उदाहरण है, तो यूरियाज जो है जो एक एंजाइम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, तो द्रव स्नेही कोलाइड जो है ना वे गोंद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम टैपिंग यानी
नीचे भी हुआ है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब अगर कहता है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, वहां पर टिंडल प्रभाव नहीं लग सकता है, तो संकरा विलयन में जो है टिंडल प्रभाव यानी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है रक्त पर आवेश पाया जाता है किस चीज द्वारा, यानी क्या चीज पे, तो रक्त पर आवेश कौन सा, रक्त पे जो है कौन सा आवेश पाया जाता है, तो रक्त पे जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, रक्त पे जो होता है ऋणात्मक होता है, जिसको हम लोग माइनस चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो रक्त पे जो होता है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है द्रव स्नेही कोलाइड के, यानी द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है, तो द्रव स्नेही कोलाइड का जो अस्थायित्व का प्रमुख कारण है तो वह है आवेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है एंजाइम का प्रमुख अवयव है, एंजाइम का प्रमुख अवयव होता है तो कौन सा होता है, एंजाइम का प्रमुख अवयव कौन सा होता है, तो प्रोटीन होता है, एंजाइम का प्रमुख अवयव प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है सिक्स यानी शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त यानी प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, शीत कक्ष में यानी प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है दोस्त, तो होता है वे Na2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, उत्प्रेरक की जो है ना व्याख्या करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन था, तो वह था बिल्जीनियस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है निम्न में से धन यानी धनावेशित सेल का उदाहरण है, निम्नलिखित में से धनावेशित सेल का उदाहरण कौन सा है, तो यह है जिलेटिन। क्या है, जिलेटिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है भौतिक अधिशोषण यानी भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया किस चीज द्वारा होता है, तो कक्ष ताप पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है, कैसे दोस्त, निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है, तो द्रव स्नेही कोलाइड का जो उदाहरण है वह है जिलेटिन। क्या चीज है दोस्त, यानी जिलेटिन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये यहाँ पर दोस्त गोंद भी हो सकता है, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण गोंद भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है x प्रति m तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाता है, यानी x प्रति m तथा p के मध्य का वक्र जो कहलाता है क्या कहलाता है, तो वे कहलाता है अधिशोषण यानी अधिशोषण समतापी वक्र। क्या कहलाता है, अधिशोषण यानी समपाती वक्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, तो यह है गोंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है कोलाइडी सेल है, क्या चीज दोस्त, कोलाइडी सेल जो है आखिर में कोलाइडी सेल क्या है, तो विषमांगी सेल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त ये जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है साबुन ग्रीस यानी साबुन ग्रीस को किसके द्वारा यानी निकालता है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकलता है, तो इमास यानी इमलीसीकरण द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, क्या चीज दोस्त, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो यानी सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। क्या चीज दोस्त, सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन सा है, ठोस समुदाय कौन सा है, तो वे जो है संश्लेषित यानी संश्लेषित जेन जो है ठोस समुदाय का संश्लेषित जेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x प्रति m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है, ग्राफ के ढाल स्पेन बराबर होता है, तो स्पेन बराबर क्या होता है, तो log b होता है। ऑप्शन नंबर log k होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद। अगर दोस्त हमारा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।